या हेलो स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम लोग बड़े सिंपल से टॉपिक पढ़ेंगे। और ये सिंपल भी है और इम्पोर्टेंट भी है। आपको सबको पता है कि चाहे वो जावा लैंग्वेज हो, चाहे वो सी प्लस प्लस हो, चाहे वो पाइथन हो, सभी लैंग्वेज में एक जो कॉन्सेप्ट है वो है हमारा उप्स। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्यों यूज़ करते हैं, किस लिए, मतलब क्या इंपॉर्टेंस है इसका रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये सब लोग हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जो मेन पिलर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, वो है एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शन। हम लोग डीप डाइव करें इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनके लिटरल मीनिंग पे आपको ज़रूर ध्यान देना है। लिटरल मीनिंग मतलब एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या हुआ कि हम लोग बेसिकली किसी चीज़ को बाइंड कर रहे हैं, और बाइंड करके बाइंड भी इस तरीके से कर रहे हैं कि उसमें जो भी रिलेटेड रिलेटेड थिंग्स हैं वो साथ में रहें। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कैप्सूल देखते होंगे जिसमें किसी स्पेशल डिजीज, समझ लो में सर्दी जुकाम खांसी हो रखी है, तो हम लोग क्या करते हैं, चार पांच तरह की कोई कॉम्बिनेशंस की कोई केमिकल लेते हैं और इन केमिकल्स को हम लोग क्या बनाते हैं, कैप्सूल की फॉर्म में मिक्स करके एक बंडल के रूप में किसी पेशेंट्स को देते हैं जिससे उसकी डिजीज को ठीक हो जाए। अब उसे ये नहीं पता है कि किस केमिकल को लेने से कौन सी उसको ये सर्दी जुकाम को ठीक करेगा या सर दर्द को ठीक करेगा या फीवर को ठीक करेगा। हमने क्या बना दिया, कॉम्बिनेशन बना दिया है, बट ये कॉम्बिनेशन भी इस तरीके का है, ये रिलेटेड है, ये अनरिलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको एलर्जी हो रखी है तो आपने एलर्जी का केमिकल भी इसके अंदर मिक्स कर दिया, ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, रिलेटेड चीज़ों के केमिकल्स को एक साथ बनाते हैं। तो अब कहेंगे सर ये तो आपने थ्योरेटिकल एग्जांपल बता दिया, कोई टेक्निकल एग्जांपल बताइए। टेक्निकल एग्जांपल का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो हम लोग समझ लो, लेट्स यूज आर एआई, उससे आपको समझ में आएगा, है ना। सो वी कैन से गिव मी अ सिंपल एग्जांपल ऑफ एनकैप्सुलेशन, encapsulation in C sharp. Let's see what example it gives and then I'll explain you कि जो मैंने बताया है वो इससे किस रिलेटेड है। ठीक है, अब आप एक बार इस क्लास को देखिए। ठीक है, इस क्लास को मैं कॉपी करता हूँ और नोटपैड के अंदर मैं लेके आता हूँ एनकैप्सुलेशन। ठीक है, इस एनकैप्सुलेशन, अब एनकैप्सुलेशन का आप थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसके अंदर हमने क्या किया है। हमने देखा है कि ये जो हमारा डेटा है, ये जो हमारा डेटा है, ये हमने किस किस फील्ड से दे रखा है, नेम फील्ड से स्ट्रिंग को बना, मतलब बेसिकली हमने क्या कर रखा है, एम्प्लॉय का जो नाम है और एम्प्लॉय का जो फील्ड है वो हमने क्या कर रखा है, एक एम्प्लॉय नाम की क्लास की यूनिट के अंदर बाइंड कर रखा है। अब इसके अंदर एक चीज़ और बात बता रखी है कि हम लोग एम्प्लॉय का डेटा, ये सर ये हमने प्राइवेट क्यों कर रखा है, ये हमने पब्लिक क्यों कर रखा है, तो इस चीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि हमने क्या किया है, एक सिंगल यूनिट के अंदर रिलेटेड डेटा को हमने क्या कर रखा है, बाइंड कर रखा है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने क्या कर रखा है, एक नेम फील्ड है, नेम के साथ में हम लोग क्या आ सकते हैं, यहाँ पे समझ लो हमारा दूसरा फील्ड क्या आ सकता है, प्राइवेट स्ट्रिंग, or maybe we can say anything, right? We can say, what we can say, it's, let's say, एड्रेस। और इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही पब्लिक प्रॉपर्टी के थ्रू। अब प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इसलिए मैं वो उस चीज़ों के बारे में अभी जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया भी नहीं है आपको। और वी कैन से एड्रेस, ओके, इट शुड बी हियर स्मॉल एंड इट शुड बी हियर कैपिटल एड्रेस। और ये हम लोग एड्रेस कहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या कर रखा है, बेसिकली एनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन क्या है, एनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन है रेपिंग ऑफ डेटा एंड रिलेटेड फंक्शंस टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट इन सच अ वे दे कैन वर्क यू दैट इफिशिएंटली। सो हमने क्या किया है, जो डेटा है और उसके जो फंक्शंस हैं उनको एक यूनिट के अंदर हमने क्या रखा है, बांध के रखा है, एनकैप्सुलेट कर रखा है। और हमने अननेसेसरी ऐसा नहीं है, हमने क्या कर रखा है, उसको बांध के भी इस तरीके से रखा है, जो फील्ड एक्सपोज होनी चाहिए वही फील्ड हमने क्या करी है, एक्सपोज करी है। जैसे मान लो ये फील्ड एक्सपोज नहीं करना है हमें डायरेक्टली केमिकल को, बट हमें इसको दूसरा तरीके से एक्सपोज कर रखा है, हमने क्या कर रखा है, प्रॉपर्टीज के थ्रू एक्सपोज कर रखा है। तो मतलब रिलेटेड डेटा और रिलेटेड फंक्शंस को इस तरीके से बाइंड करके रखना है
कि वो एक सिंगल यूनिट के थ्रू काम कर पाए, और उनकी जो एक्सेसिबिलिटी है वो भी क्या हो हम लोग कंट्रोल्ड वे में देंगे। ठीक है, तो ये होती है एनकैप्सुलेशन डेफिनेशन। लेट्स सी व्हाट ChatGPT says here. What is encapsulation? It says C# is hiding field providing control access through a property. Just give me a proper complete definition of encapsulation. देखो, अब यहाँ पे क्या है, डेटा और बिहेवियर को हमने क्या कर रखा है, एक साथ बांध रखा है। मतलब डेटा और उसके बिहेवियर को हमने क्या कर रखा है, बंडल टुगेदर इनसाइड अ क्लास। ये क्या है, एक की पॉइंट है हमारा। सबसे पहले आपसे मैंने बताया कि जैसे बैंक अकाउंट है, और बैंक अकाउंट का जो फील्ड है वो हमने क्या कर रखा है, उसके रिलेटेड फंक्शंस को एक ही क्लास के अंदर बाइंड कर रखा है। दैट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। दूसरी चीज़ क्या है, जो अंदर की इम्प्लीमेंटेशन है वो हमने उसी तरीके से, जैसे बैलेंस फील्ड है, ये क्या होना चाहिए, प्राइवेट फील्ड होना चाहिए, इसलिए हमने इसको क्या कर रखा है, एक प्राइवेट मेंबर बना रखा है। बट डेसिमल बैलेंस इस अगर को इसको किसकी तरह एक्सपोज कर रखा है हमने, एक पब्लिक प्रॉपर्टी के थ्रू एक्सेस कर रखा है। और सेम डिपॉजिट मेथड है, इसको भी हम लोग बैलेंस को किस तरीके से एक्सेस कर रहे हैं यहाँ पे, डिपॉजिट मेथड की तरह। तो ये जो है, ये इनके थ्रू ही आप लोग एक्सेस कर सकते हो, डायरेक्ट आप डेटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकते। अब एक्चुअली मैंने ये पब्लिक प्राइवेट ये आपको पढ़ाया नहीं है, तो इसीलिए हम लोग स्किप करेंगे। आपको सिंपल सा कहने का मतलब है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो हमने क्या कर रखा है, डेटा और उसके बिहेवियर। डेटा और बिहेवियर का मतलब हो गया आपका जो डेटा मेंबर है और जो फंक्शंस है उनको एक सिंगल यूनिट के अंदर आपने बांध रखा है, इसको ही बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। और वो भी क्या है, कंट्रोल्ड एक्सेस के थ्रू बांध रखा है, मतलब आपने हर चीज़ एक्सपोज नहीं कर रखी है। ठीक है, तो अगर कोई आगे से आपको पूछे कि एनकैप्सुलेशन क्या है, तो आपको सिंपल सा आंसर देना है कि वी आर बाइंडिंग डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर इन सच अ वे, इन सिंगल यूनिट, इन सच अ वे वी आर गिविंग अ कंट्रोल एक्सेस टू द आउटसाइड वर्ल्ड। ओके, तो ये डेफिनेशन आपको देनी है। बाकी आई विल गिव दिस डेफिनेशन हियर। अगर कोई भी इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो यू कैन आस्क मी। सो आई विल गिव दिस डेफिनेशन हियर। Okay, so encapsulation is an object oriented programming a principle that combines data, मतलब आपका फील्ड और वेरिएबल, एंड मेथड, है ना, इनटू अ सिंगल यूनिट। सिंगल यूनिट क्या है, आपकी क्लास है, ये ध्यान रखना। सिंगल यूनिट हमारी क्या है, क्लास है। while restricting data access to internal state of an object and allowing control access through a public methods और प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं। बेसिकली इन शॉर्ट हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि अगर डेटा मेंबर और फंक्शंस को हम एक सिंगल यूनिट के अंदर रखते हैं, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। और ये एनकैप्सुलेशन भी किस तरीके से होता है, एनकैप्सुलेशन इस तरीके से होता है कि कंट्रोल्ड बिहेवियर के रूप में होता है, मतलब हर चीज़ एक्सपोज नहीं करते हो। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज़ वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, तो एक टॉपिक मैंने क्लियर किया, एक एग्जाम्पल आपने क्लियर किया। लेट्स मूव टू द सेकंड टॉपिक। आई थिंक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये समझ में आया होगा कि आपको एनकैप्सुलेशन क्या होता है। हम अब एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इनहेरिटेंस। देखो, इनहेरिटेंस के आगे मैं एक कोलन लगा लेता हूँ। ठीक है, जब भी इनहेरिटेंस आपको मतलब समझना हो तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका शीर्षक में हम लोग किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं, कोलन के थ्रू मतलब इसको यूज़ करते हैं। जैसे अगर ए हमारी पेरेंट क्लास, ए हमारी अगर समझ लो ए हमारी पेरेंट क्लास है और बी हमारी चाइल्ड क्लास है। ठीक है, ए हमारी क्या है, पेरेंट क्लास है, और बी हमारी चाइल्ड क्लास है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लगाएंगे बी क्लास इनहेरिट कर रही है सारी प्रॉपर्टीज किस क्लास से, ए के थ्रू। तो हम लोग क्या लगाएंगे, कोलन लगाएंगे। ठीक है, बेसिकली इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि आपकी जो भी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज होगी, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज आप किस में एक्सेस करोगे, बी के अंदर करोगे। और वही प्रॉपर्टीज जो क्लास ए के अंदर क्या है हमारे पास में, या तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी है, या वो क्या है, प्रोटेक्टेड है, या फिर वो इंटरनल है। ठीक है, या प्रोटेक्टेड इंटरनल है। बट मतलब अगर मैं इन शॉर्ट कहूँ, प्राइवेट के अलावा सारी चीज़ें क्या करेगी हमारे पास में, बी क्लास एक्सेस कर पाएंगी, है ना। ये आप एग्जांपल के तौर पर ऐसे समझ सकते हैं कि हम हमारे पेरेंट की जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं उनको छोड़कर हम लोग हमारे पेरेंट की सारी चीज़ें क्या करते हैं, यूज़ में करते हैं। इसी तरीके से क्लास ए के अंदर भी क्या होगा, सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो अपने पेरेंट्स क्लास, अपनी चाइल्ड जो भी पेरेंट क्लास है की प्रॉपर्टीज़ है चाइल्ड क्लास में यूज़ हो जाएगी। चलो एक बार एआई से देखते हैं
कि वो क्या एग्जांपल देता है, इनहेरिटेंस को किस तरीके से समझाता है। पहले हम लोग देखेंगे इनहेरिटेंस बेसिक डेफिनेशन इन सी शार्प। इट्स टेकिंग लिटिल बिट टाइम, लेट्स सी। हाँ, अगर आप यहाँ देखेंगे, देखो हर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जो हमें ध्यान रखनी होती है। जैसे सी शार्प पे आप बात करोगे तो हम लोग क्या करते हैं, आप बात करेंगे ड्राइव्ड क्लास, है ना, बेस क्लास और ड्राइव्ड क्लास की डेफिनेशंस होती हैं। अगर आप यही जावा में बात करोगे तो आप वहाँ पे क्या करोगे, पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास की बात करते हो, ठीक है। टर्मिनोलॉजी अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आप इनहेरिटेंस के थ्रू क्या कर सकते हो, यू अलाउ अ क्लास टू एक्वायर प्रॉपर्टी एंड मेथड ऑफ अनदर क्लास। अनदर क्लास कौन सी हमारी, बेस या पेरेंट क्लास। एंड इट प्रमोट्स कोड रियूजेबिलिटी एंड एस्टेब्लिश एन ईजी रिलेशनशिप। अब ये ईजी रिलेशनशिप क्या है, ये मैं थोड़ी सी देर में आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं पेरेंट क्लास की सारी प्रॉपर्टीज हम लोग चाइल्ड क्लास में एक्सेस कर पा रहे हैं, किसके थ्रू, इनहेरिटेंस के थ्रू, ठीक है। अब हम लोग की पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। अ चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स मेंबर ऑफ अ पेरेंट क्लास। बेसिकली मतलब क्या है कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज हम लोग क्या करते हैं, चाइल्ड क्लास के अंदर ले आते हैं। कोड कैन बी रीयूज इंस्टेड ऑफ अ रीराइटिंग। डेफिनेटली हम लोग क्या कर रहे हैं, जब एक्सेस कर पा रहे हैं मतलब हमें वो चीज़ें वापस से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अ ड्राइव्ड क्लास कैन एड न्यू मेंबर्स और मॉडिफाई इनहेरिटेंट बिहेवियर। ये डेफिनेटली ऐसा होता है कि हमें हमारी नीड के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोड को रीराइट भी कर सकते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर इफ़ नीडेड, ठीक है। और इसको किसके थ्रू, कॉलन के थ्रू हम लोग एक्सेस करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये क्या है हमारे पास में, एनिमल क्लास है और ये हमारे पास में डॉग क्लास है। तो एनिमल के क्या होते हैं, कुछ एक बिहेवियर होते हैं, जैसे हर एनिमल क्या करता है, कुछ खाना खाता है। तो इसी तरीके से डॉग भी क्या होगा, ये उसके अंदर भी क्या होगा, एक, अब जैसे यहाँ पे एनिमल के अंदर हमने बार्क एक अलग अलग से मेथड इंट्रोड्यूस किया है। तो ये बार्क तो क्या है, इसका डॉग क्लास का एक इनबिल्ट फंक्शन है। क्या है, इनबिल्ट, इसने जो डॉग क्लास का एक फंक्शन है। बट एनिमल के थ्रू इस पे कौन सा फंक्शन आ जाएगा, ईट फंक्शन भी आ जाएगा। तो जब भी आप इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो हम लोग हमें ईट का फंक्शन दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि वो क्या हो रहा है, एक एनिमल का कॉमन फंक्शन है। तो वो जो भी ये वाला फंक्शन है ये ऑटोमेटिकली डॉ क्लास के अंदर भी अवेलेबल रहेगा। तो आपकी क्या होगी, कोड रीयूजेबिलिटी हुई कि नहीं हुई। आपने क्या किया, एक बार एनिमल क्लास लिखी, आप चाहे इसे कैट बनाओ, चाहे आप कोई और लोयन बनाओ, आप डिफरेंट एनिमल्स बनाओ, आपको वापस से ये डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं। तो आपकी क्या होगी, कोड रीयूजेबिलिटी तो आ ही गई है। एक्सटेंसिबिलिटी मतलब आपने एनिमल क्लास को क्या किया है, एक्सटेंड किया है। अब एक सिंपल सा टॉपिक हमने यहाँ पे छोड़ दिया है, वो है ईज रिलेशनशिप। जब भी आपको रियल वर्ल्ड के अंदर ये स्टेटमेंट मिले, क्या, इज अ रिलेशनशिप मिले, मतलब कैसे पढ़ेंगे इसको, डॉग इज अ एनिमल। क्या पढ़ते हैं हम लोग, डॉग इज अ एनिमल। अब ये किसी भी चीज में आप ले लीजिए, अगर जहां भी हमें ये फॉर्मेट मिल रहा है कि इज अ रिलेशनशिप मिल रहा है, वहां हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, इनहेरिटेंस यूज करने वाले हैं। होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू, आप एग्जाम में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले, हाँ, अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन और कर देता हूँ। कैन यू एक्सप्लेन inheritance in, or maybe I can say, can you explain types of inheritance in C sharp। देखिए सबसे पहले हमने क्या कहा, एक सिंपल इनहेरिटेंस का तो आपको समझ में आ ही गया है। अब दूसरा एग्जांपल हम लोग देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। अब सिंगल इनहेरिटेंस मतलब एक दो क्लासेस होंगी, एक क्लास की जो प्रॉपर्टीज है वो दूसरे क्लास में क्या हो रही है, इनहेरिट हो रही है। ये हमारा हमारा क्या हो गया, सिंगल इनहेरिटेंस। अब सिंपल सी बात है, अगर इसका हम लोग क्या करते हैं, मल्टी लेवल बोलेंगे, मतलब हमारे पास में क्या हो गई, मल्टीपल क्लासेस हो गई। एनिमल ने किसको, डॉग ने एनिमल को इनहेरिट किया, और पपी ने किसको इनहेरिट किया, डॉग को। और अब हो सकता है और भी क्लासेस हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगी, मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, जैसे आपने एनिमल के अंदर ईट एक फंक्शन बनाया, डॉग ने क्या बनाया, बार्क बनाया। तो बेसिकली अब एनिमल क्लास ने क्या, डॉग क्लास ने क्या किया, एनिमल क्लास के ईट के फंक्शन को यूज कर सकता है। अब जो पपी है वो क्या करेगा, इस फंक्शन को भी यूज कर पाया, क्योंकि ये क्या हो रहा है, डॉग क्लास को इनहेरिट कर रहा है। और साथ में क्या ये इसको कर पाएगा, इसको भी कर पाएगा, क्योंकि क्या हुआ, डॉग क्लास के पास कौन सा है, ईट फंक्शन ऑलरेडी है, क्योंकि ये भी क्या है, इनहेरिटेड है।
तो इन एट लास्ट यू कैन हैव अ टू मेथड्स हियर एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि आपने डॉग क्लास को इनहेरिट किया और डॉग किसको इनहेरिट करिए? एनिमल को। तो बाय डिफॉल्ट you that bar can eat both the functions available in puppy classes। तो ये आपका क्या हो गया? मल्टी लेवल हो गया। अब हेराइकल का मतलब क्या हुआ? हेराइकल का मतलब हो गया कि आपकी, जैसे ये डायग्राम यहाँ पे बता रखा है कि आपका एनिमल है, एनिमल क्लास क्या है? डॉग क्लास भी है और एक कैट क्लास है। मतलब यहाँ पे ये क्या हो गए? पेयर हो गए। तो अब यहाँ पे ये अपनी डेफिनेशन दे सकता है और ये क्या कर सकता है? ये अपनी डेफिनेशन दे सकता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो? ट्री डायग्राम बना सकते हो, है ना। आप ये ध्यान रखनी है कि यहाँ पे एक ही रूट होगा। रूट क्या होगा आपका? एक ही होगा। जैसे हमारे फैमिली ट्री होता है उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो? हेराइकल भी बना सकते हो। हेराइकल कैसे बनाओगे? कोडिंग के अंदर आपने क्लास एनिमल लिखा, आपने क्या किया? डॉग को क्या किया? इनहेरिट किया। सेम वे केट ने भी क्या कर लिया? एनिमल को इनहेरिट कर दिया। तो ये क्या बन गई? इस तरीके की हेराइकी बन गई। कहने का मतलब एनिमल क्लास से जो भी फंक्शनलिटी एनिमल क्लास की होगी वो डॉग में भी अवेलेबल होगी और क्या होगा? कोड का कैट में भी होगी। अब इसको पढ़ोगे कैसे? डॉग इज एन एनिमल, कैट इज अ एनिमल। यहाँ पे आप कैसे पढ़ोगे? पपी इज अ डॉग, डॉग इज अ एनिमल। ठीक है, तो इस तरीके से आप इज रिलेशनशिप भी डिफाइन कर सकते हो। हाँ, अब ये ध्यान रखिए कि मैंने बताया कि हमेशा क्या होगा? सिंगल रूट होगा। सिंगल रूट तभी हमारे पास में सी शार्प में सपोर्टेड रहेगा। अगर ये सिंगल रूट नहीं है तो हम लोग इसको सपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब इसको हम लोग बोल देंगे मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट अलाउड। सी शार्प में क्या होता है? मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है कि ए क्लास है, बी क्लास है और सी क्लास है। तो सी क्लास क्या कर सकता है? ए और बी से भी आप इनहेरिटेंस नहीं कर सकते हो। ठीक है, बेसिकली अगर रियल लाइफ में देखोगे तो क्या होगा? हमारे पेरेंट्स क्या होते हैं? एक ही होते हैं। अगर हम लोग बायोलॉजिकल पेरेंट्स की बात करें तो क्या होते हैं? एक ही पेरेंट्स होते हैं। इसी तरीके से क्या हमारे एक से ज़्यादा पेरेंट्स हो सकते हैं? क्या नहीं हो सकते। सिमिलर वे से सी शार्प के अंदर भी एक से ज़्यादा पेरेंट्स नहीं होंगे। तो हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है। मल्टी लेवल अलाउड है, मल्टीपल अलाउड नहीं है। मतलब सी क्लास जो ए क्लास पेरेंट है और बी क्लास पेरेंट है और सी क्या कर रही है? ए की प्रॉपर्टीज को भी इनहेरिट करना चाह रही है और बी की प्रॉपर्टीज को। ये सी प्लस प्लस के अंदर तो अलाउड है, बट ये किसके अंदर अलाउड नहीं है? ये सी शार्प के अंदर नहीं अलाउड है। वहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होते हैं। जैसे वन ऑफ द इश्यूज डायमंड प्रॉब्लम आती है। ठीक है, वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा, दैट इज़ आउटसाइड ऑफ आवर स्कोप। बट कहने का मतलब है कि हमारे पास में अगर इनहेरिटेंस के टाइप बताई जाएंगे तो हमारे पास में क्या होगा? सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस और हेराइकल इनहेरिटेंस। ये तीन चीज़ें ही हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड इन सी शार्प। ठीक है, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि थ्रू इंटरफेस वी कैन दैट गो विद द मल्टीपल इनहेरिटेंस, बट वो एक डिफरेंट दैट डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। वो हम लोग अभी डिस्कस नहीं करने वाले। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मल्टीपल इनहेरिटेंस इज सपोर्टेड वाया इंटरफेस। ये बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है, तो मैं उस चीज़ पे भी डिस्कस नहीं करना चाहूँगा क्योंकि उसमें बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्टरी इन्फॉर्मेशन है ना। जब थोड़ा हाई लेवल पे आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि इंटरफेस और इनहेरिटेंस का कोई लेना देना नहीं है। बट बुक्स के अंदर आपको ये मिलेगा इस तरीके के वर्ड्स। तो यू कैन अवॉइड, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यू कैन राइट इट, है ना। बट रियल यूज केसेस के हिसाब से ये सेंस नहीं बनता है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि हम लोग यहाँ पे ए और बी है तो हम लोग इनहेरिटेंस के थ्रू क्या कर सकते हैं? मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मल्टी फंक्शन ड्राइव है, यहाँ पे क्या हो रहा है? ये प्रिंटर का फंक्शन भी ले रहा है और स्कैनर का फंक्शन भी ले रहा है। तो यहाँ पे अगर प्रिंट मेथड है, यहाँ पे क्या होता है? एक स्कैन मेथड है। तो इंटरफेस के थ्रू इट इज़ अलाउड, इंटरफेस के थ्रू इट इज़ अलाउड, बट थ्रू क्लासेस इट इज़ नॉट अलाउड। ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, हाइब्रिड इंटरफेस का मतलब क्या हो गया कि भाई आपकी हेराइकी भी है, मल्टी लेवल भी है। कहने का मतलब वही है, आपने क्या किया? हेराइकल और मल्टी लेवल को आपने मिक्स कर दिया। तो अगर मैं बेसिक टाइप पूछूं आपसे तो आपके तीन टाइप ही होते हैं बेसिक, फिर आपके कॉम्बिनेशन बना के आप इसको एक नया टाइप और बना दो चाहे। बट सिंगल, मल्टी लेवल और आपका हेराइकल इन्फॉर्मेशन, ये हेराइकल इनहेरिटेंस, ये तीन चीज़ें ही होती है।